आज था हमारा दूसरा दिन दीदी के यहाँ पे जींद में। रात को हम लेट पहुँचे थे, आपने देखा ही था मेरे वीडियो में। तो सुबह में हम लोग सब देर से ही उठे थे। यहाँ पे बच्चे दोनों नहा के तैयार हो गए थे और वानी की मस्ती चल रही थी अपने मामा के साथ में, क्योंकि वो यही सब हरकतें करती रहती है अपने मामा के साथ में, उसको बहुत मज़ा आता है। हम लोग इतने आलसी हैं कि हम बड़े लोग ही नहीं नहाए थे, ये दोनों बच्चे तो नहा के तैयार हो गए थे। हम यहाँ पे थोड़ी सी बातें कर रहे थे जब तक इसके पापा यहाँ पे शिमला मिर्च को चॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि हमने सोचा था मोमोज बनाएंगे आज दोपहर में, तो पहले से ही थोड़ी सी चॉपिंग करके रख दी थी। उसके बाद नहा धो के तैयार हो गए थे, तो सोचा कि यहाँ पे दीदी की ननद रहती हैं, उनसे भी मिलके आ जाते हैं, क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो उनके वहाँ पे भी ज़रूर जाते हैं, पास ही में है उनका घर। तो दीदी की मोबाइल की शॉप है, सबसे पहले हमने मोबाइल की शॉप में एंट्री की और वानी भी हमारे साथ आई थी। यहाँ से एंट्री लेके उसके बाद हम ऊपर घर में पहुँच गए। घर में पहुँचने के बाद थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे। ये दीदी के दोनों बच्चे हैं, निशी और चंदू, यहाँ पे बैठ के बात ही कर रहे थे, मज़े कर रहे थे सारे के सारे, क्योंकि दीदी के यहाँ पे भी आके बहुत मज़ा आता है। मेरा तो बढ़िया टाइम पास होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी मस्ती मजाक करने के बाद में निशी ने हमारे लिए चाय बनाई, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को चाय पीना तो बहुत पसंद है और उसके मामा को भी पीना बहुत पसंद है। तो वो यहाँ पे चाय बनाई उसने। जब तक वो चाय बना रही थी तो मैंने सोचा मैं घर में घूम लेती हूँ आराम से, खाली बैठ के मैं क्या करूँगी, क्योंकि इतना फ़ोन चलाने का भी मन नहीं करता है किसी के यहाँ पर जाके। तो मैं उससे कुछ बातें कर रही थी ऐसे ही। उसके बाद में यहाँ पे ये इनकी किचन में एक विंडो लगी हुई है और उसके बाहर भी एक विंडो लगी हुई है, तो वहाँ से नीचे का दिख जाता है बढ़िया, जो कि सही रहता है। मतलब विंडो खुली रहती है तो थोड़ी हवा भी आती है गर्मियों में और ठीक भी रहता है। यहाँ पे किट्टू कुछ डिस्कशन कर रहा है अपने मामा से, खिलौने के लिए लड़ाई कर रहा है, जो कि उसके मामा ने उसको दिलाए नहीं थे। अब देखो यहाँ पे इसने आक्रमण चालू कर दिया अपने मामा के ऊपर, क्योंकि उसके मामा उसकी बात मान नहीं रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसने लाइट बंद करके अपने मामा के ऊपर कूदना शुरू कर दिया है। और ये ऐसा है, जब तक अपनी बात मनवा नहीं लेगा तब तक ये छुप पीछा नहीं छोड़ेगा। तब जब यहाँ पे उसने पूरी डील पक्की कर ली अपने मामा के साथ में, उसके बाद घर में मामा के ऊपर से उतर के आ गया और यहाँ पे घर में मस्त घूमने लग गया। अब यहाँ पे भी हमारी चाय बन के आ चुकी है। तो सबसे पहले उसके मामा ने चाय पी है, जो कि उन्हें बहुत ही बढ़िया लगी है, क्योंकि उनको बहुत कम लोगों के हाथ की चाय पसंद आती है, लेकिन निशी ने अच्छी चाय बना रखी थी तो उन्हें अच्छी लगी। उसके बाद यहाँ पे ये महाराज जी हमारे घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं इधर उधर। अब यहाँ पे मैंने भी चाय पी है, क्योंकि गर्म चाय मेरे से ज़्यादा पी नहीं जाती है, तो जब थोड़ी ठंडी हो जाती है मैं तभी पीती हूँ। हम घर से नाश्ता करके गए थे, इसीलिए ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, समोसे वगैरह कुछ भी, तो हमने बिस्किट ही खाए थे। और यहाँ पे इसे देखो, है छोटा लेकिन इसकी सारी हरकतें बड़ों वाली होती हैं। यहाँ पे दीदी के घर में ये लगा हुआ है, तो ये जब भी जाता है बस यहाँ पे लटकना शुरू कर देता है। इसको डर नहीं होता कि मुझे चोट लगेगी या कुछ भी होगा। अब यहाँ पे थोड़ी देर हमने सबने बातें की, उसके बाद में वापस हम घर जाने के लिए नीचे आ गए थे। 2 मिनट के लिए हम दुकान में बैठे, दुकान में भी थोड़ी बातें की। और दीदी की शॉप के बाहर ही एक गोलगप्पे वाले भैया गोलगप्पे लगाते हैं, तो जब भी हमारा मन करता है जब भी खा लेते हैं। दीदी के यहाँ जाते हैं तो ज़रूर खाते हैं गोलगप्पे, और बनाते भी बहुत टेस्टी हैं। घर पे आने के बाद में इसके वानी के मामा ने फिर से यहाँ पे पत्ता गोभी की चॉपिंग की, और देखो यहाँ पे बन रहे हैं हमारे मोमोज, पत्ता गोभी और सोयाबीन दोनों के। और यहाँ पे बेचारी हमारी वानी और दीदी दोनों ही मेहनत कर रहे हैं। मैं तो दीदी के यहाँ पे जाके बहुत ही कम काम करती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ जाके काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मज़ा आता है वहाँ पे, बहुत सारे लोग काम करने के लिए हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे मोमोज बन के तैयार हो चुके हैं। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दी है, और इसका लिंक भी मैं अपने इस वीडियो में ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो वानी और किट्टू दोनों ने मोमोज खाए, उनको तो बहुत बढ़िया लगे। और देखो मोमोज बनने के बाद में यहाँ पे किस तरीके से आक्रमण हुआ है मोमोज के ऊपर, क्योंकि जो वीडियो में दिखाई देता है वो होता कुछ और है, लेकिन इस तरीके से देखो हम लोगों ने बढ़िया, क्योंकि मोमोज हमारे घर में सबको ही पसंद है और घर के बने होते हैं तो हेल्दी भी होते हैं, इसीलिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के साथ हमने मोमोज खाए। थोड़ी देर दोपहर में रेस्ट करने के बाद में हम लोग तैयार हो गए। जींद में एक रानी तालाब है, वहाँ जाने के लिए यहाँ पे सब तैयार हो गए। और मैंने जाने से पहले सबसे पहले पी यहाँ पे चाय, क्योंकि चाय के बिना तो मैं कहीं हिल ही नहीं सकती हूँ, कहीं बाहर नहीं जा सकती चाय पिए बिना। तो यहाँ पे दीदी अपना एफ्रेश पी रही थी और मैं पी रही थी चाय, क्योंकि दीदी अभी चल रही है हमारी डाइटिंग पे, लेकिन उन्होंने भी मोमोज खाए। अब यहाँ पे दीदी घर का लॉक लगा रही है, तब तक मैं और किट्टू यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। मैं किट्टू के गाल पे लिपस्टिक लगा दी थी, तो वो यहाँ पे फ़ोन में चेक कर रहा था और मेरे को बोल रहा था आपने मेरे गाल पे लिपस्टिक लगा दी, अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद में हम सारे के सारे गए रानी तालाब। वानी उसके मामा और किट्टू गए थे बाइक पे, मैं दीदी गए थे ऑटो में, क्योंकि हम लोग बाइक पे नहीं आ पाते सारे के सारे। यहाँ पे वो लोग पीछे पीछे आ रहे थे और हम लोग ऑटो में जा रहे थे। पीछे जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लोग पीछे ही थे और यहाँ से ही मेरे को हाय हाय करे जा रहे थे। उसके बाद में हमने यहाँ पे ऑटो, मतलब दीदी के घर से जो रानी तालाब है वो कुछ ही दूर पर है, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं आराम से पहुँचने के लिए।
जब हम यहाँ पे रानी तालाब पहुँच गए थे, पहुँचने के बाद में रात के टाइम पे रानी तालाब गए थे हम, क्योंकि रात के टाइम पे क्या होता है ना, वहाँ पे लाइटें जली होती हैं, तो लाइटों में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे रानी तालाब पहुँच गए थे। सबसे पहले हमने यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे बताते हैं रानी तालाब की बहुत ज़्यादा खासियत है, क्योंकि जींद में बहुत फेमस है। जो यहाँ पे रानी थी, जो ये मंदिर आप देख रहे हैं राम मंदिर, वो यहाँ पे नहा के नीचे उनके यहाँ पे एक गेट बना हुआ था, यहाँ से जाती थी तालाब में नहाने के लिए। रानी का महल था यहाँ पे। उसके बाद में हम यहाँ पे सबसे पहले हमने रानी तालाब में एंट्री की है। बाहर यहाँ पे एक आइसक्रीम वाला भी खड़ा था, किट्टू जिद कर रहा था आइसक्रीम खा लेगी, लेकिन हमने उसको नहीं खिलाई, क्योंकि अभी हमें और भी जगहों पे जाना था। तो सोचा कि पहले यहाँ पे रानी तालाब में घूम लेते हैं। यहाँ पे अंदर एक मंदिर भी बना हुआ है शिव जी का, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। मंदिर की तो वीडियो नहीं ली है मैंने, क्योंकि मंदिर में जाने के बाद में अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना, तो इसीलिए मैंने बाहर से ही वीडियो ली थी। यहाँ पे बोटिंग हो रही थी, बच्चे जिद कर रहे थे बोटिंग करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे हमने सबसे पहले की बोटिंग। हम जा रहे थे बोटिंग करने के लिए। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जो ये रानी तालाब है ये ना बहुत ही ज़्यादा गहरा है। सब लोग बताते हैं कि काफ़ी गहरा है। इसमें यहाँ पे इतना गहरा है ये कि हाथी भी डूब जाते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा सुसाइड भी करते हैं। मैंने भी फ़ोन में न्यूज़ में ही देखा है। और जो दीदी रहती है यहाँ पे नीचे, वो भी बता रही थी कि ये जो तालाब है वो बहुत गहरा है। तो मैं तो मना कर रही थी जाने के लिए, लेकिन ये लोग मेरे को ज़बरदस्ती लेके गए अपने साथ में। लेकिन मैं चली तो गई, लेकिन मैं पूरे रास्ते, जब तक 25 मिनट का टाइम दिया था बोट वाले ने हमें कि 25 मिनट में हम घूम सकते हैं आराम से, लेकिन यहाँ पे अंदर जाने के बाद में मैं तो जब तक बोट नहीं रोक दी थी तब तक मेरे को शांति नहीं मिली थी। मेरे को तो डर लग रहा था बहुत ही ज़्यादा अंदर जाने में। और ये लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, इन दोनों बच्चों को भी, और सबको बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप देखिए, अभी आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पे, जब थोड़ी सी रात हो जाएगी ना बोटिंग करते करते, तो व्यू बहुत अच्छा लगेगा। चारों तरफ पानी ही पानी है। यहाँ पे बीच में मंदिर बना हुआ है, एक पुल टाइप का बना हुआ है, उसके अंदर जाके मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे वानी और उसके मामा ही बोटिंग को चला रहे हैं, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर चलाई थी, लेकिन मेरे से नहीं चल पाई, क्योंकि मैं तो थक गई थी इसको चला के। तो वानी, और ये देखो मैं यहाँ पे थोड़ी देर मैंने चलाई है, 5 मिनट ही चलाई थी मैंने, और मैं तो थक गई थी, तो इसीलिए मैंने बोटिंग बंद कर दी। उसके बाद वानी और उसके मामा ने ही चलाई थी। तो आप यहाँ का व्यू देखिए और इन्जॉय करिए। यहाँ पे किट्टू ना पूरी मस्ती कर रहा है, उसको फ़ोटो और वीडियो करना बहुत पसंद है, तो वो हमसे बोल रहा था कि मेरे भी फ़ोटो खींचो। और यहाँ पे ना क्या हुआ था, थोड़ी सी बोट ना हिलने लगी थी, तो वो डर के मारे नीचे बैठ गया था। वैसे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे को इतना ना पसंद मुझे बोटिंग में जाना, लेकिन डर भी पूरा लगता है। उसके बाद यहाँ पे किट्टू और मैं थोड़ा सा बोट के अंदर ही लेट गए थे। किट्टू ना पानी में हाथ डालने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन पानी बहुत गहरा था, तो इस वजह से मैंने उसका हाथ नहीं डलवाया। और यहाँ पे वानी के मामा ना थक चुके थे पूरा, बोल रहे थे कि बोटिंग करते करते मेरे ना पेट में दर्द हो गया है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे थे कि अब तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा। और यहाँ पे ना आपने देखा होगा बचपन में, जैसे कभी कोई गुफा होती थी या कहीं अंधेरा होता था, हम लोग जाते थे ऐसे चिल्लाते थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। हम भी इसी तरीके से यहाँ पे इस पुल के नीचे से निकल रहे थे, तो यहाँ पे ना बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे। और बीच में किट्टू कुछ ऐसे मस्ती कर रहा था, तो मेरे को ना उस पर बड़ा ही प्यार आ रहा था। वो बहुत क्यूट है, कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है बीच बीच में। और यहाँ पे ना जो बोट वाला था उसने हमें 25 मिनट्स का टाइम दिया था कि आप 25 मिनट तक घूम सकते हैं, मतलब कितने भी राउंड लगा सकते हैं। तो हमारे 25 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुए थे, हम उससे पहले ही आ गए थे, क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे बाहर जाने के लिए और अंधेरा भी होने लग रहा था। तो इस वजह से हम लोग यहाँ से बाहर आ गए थे। मेरे को तो बाहर आके बड़ा ही रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि मेरे को इतना मज़ा नहीं आया यहाँ पे बोटिंग करने में, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा था। जो ये रानी तालाब का पानी था ना, ये ना भरा हुआ रहता है, तो ये पानी भी बहुत गंदा था, और गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही थी उसमें। उसके बाद हमने ना यहाँ पे मंदिर के दर्शन किए, और आप देखो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, सारी लाइटिंग जल रही है। मंदिर के अंदर तक की तो वीडियो नहीं ली मैंने, बस यहाँ से थोड़ी सी बाहर से ही ली थी। और दीदी हमारा वेट करी थी मंदिर के अंदर ही, क्योंकि दीदी है ना वो भी बोटिंग के लिए नहीं गई थी। ये लोग मेरे को तो ज़बरदस्ती ले गए थे, पर दीदी नहीं गई थी, क्योंकि उन्हें इतना पसंद नहीं है बोटिंग करना, उन्हें भी डर लगता है। उसके बाद यहाँ पे मंदिर में दर्शन करके हम लोग यहाँ पे पास ही में एक मार्केट लगता है, जो रेडी वगैरह होती है, वहाँ पे खाने के बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं। तो हम वहाँ पे जाने लगे थे। उससे पहले किट्टू बोल रहा था कि मेरे को वापस यहाँ पे नीचे मंदिर में जाना है, तो उसको थोड़ा सा मंदिर में नीचे घुमा के फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से खाने के लिए चल दिए थे। और पता है, कितना भी हम लोग रेस्टोरेंट का या होटल का खाना खा लें, लेकिन जो रेडी का खाना होता है वो अलग ही होता है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को बाहर ठेले का खाना खाना बहुत पसंद है, कुछ भी हो। तो यहाँ पर पनीर टिक्का, चाप, वड़ा पाव, ये सारी चीज़ें मिल रही थी खाने के लिए। मैंने यहाँ पे एक वड़ा पाव लिया था, लेकिन वड़ा पाव बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा था कि जैसा मेरे यहाँ नोएडा में मिलता है वैसा ही होगा, लेकिन वड़ा पाव बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। आपको मेरे फेस के एक्सप्रेशन से दिख जाएगा कि उसमें कोई टेस्ट ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बर्गर खा रहे हैं, वड़ा पाव नहीं खा रहे।
तो उसके बाद यहाँ पे हमारी सोया चाप भी आ गई थी, जो हमने सोया चाप का ऑर्डर दिया था। सोया चाप भी थोड़ी सी खाई थी, मेरे को इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि मेरे को इस तरीके से खाने की आदत नहीं है। हमारे वहाँ पे अलग तरीके से मिलती है, ज़्यादा रोस्ट करके। तो लेकिन ये है कि ऑर्डर किया था तो थोड़ा सा हमने सबने खाया, क्योंकि सोया चाप वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी होती है रात में खाने के लिए, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही खाया था। उसके बाद यहाँ से खाने के बाद में किट्टू ने भी थोड़ा सा खाया, और उसने यहाँ पे बलून लिया, क्योंकि उसको बलून कहीं पे भी दिख जाता है ना, तो बस वो जिद करता है कि मेरे को बलून चाहिए, बलून चाहिए। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके हमने आइसक्रीम खाई, ब्लैक करंट आइसक्रीम ली थी हमने तीनों ने ही, मैंने, निशी और किट्टू ने, हम तीनों ने आइसक्रीम ली थी। तो तीनों ने ही हमने सेम आइसक्रीम ली थी, बस निशी ने उसमें थोड़ी सी कोई और आइसक्रीम मिक्स करवाई थी। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे आ गए थे, दीदी को फ्रूट्स एंड सब्जी खरीदनी थी। तो देखो यहाँ पे दीदी फ्रूट्स खरीदने से पहले खुद खा के देख रही है, खरबूजे खरीद रही है, खुद खा के देख रही है मीठे हैं या नहीं है। और यहाँ पे देखो ये किट्टू है ना, आइसक्रीम खा रहा था, इसने पूरे मुंह पे आइसक्रीम लगा ली है। ये जब भी आइसक्रीम खाता है या कुछ कुल्फ़ी खाता है ना, तो इसी तरीके से करता है, पूरे मुंह पे लगा लेगा, जो अलग ही दिखती है, पता चल जाता है कि हाँ इसने आइसक्रीम खाई है या क्या खाया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग बाइक पे निकल गए थे, क्योंकि दीदी लोगों को सब्जी भी लेनी थी और ज़्यादा, तो हम वहीं पे उनको छोड़ आए थे, और आगे यहाँ से हम बाइक पे निकल गए थे, और यहाँ पे हम घर आ चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी हम चलते हैं, कल मिलेंगे आपसे। गुड नाइट, बाय बाय।